चलो क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, इसको प्राप्त करने वाले कारक। ठीक, तो अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक एवं क्रिया फल दोनों क्या हो, समय पर, मतलब एक ही समय पर क्या हो जाए, एक ही साथ परिवर्तन हो जाए, समय के साथ जो परिवर्तन हो उसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, दर मतलब समय। ठीक है, तो समय पर। ठीक, तो क्या लिखेंगे, जब किसी अभिक्रिया की, जब किसी अभिक्रिया में क्या क्रिया कारक एवं क्रिया फल को समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। मतलब कि मैंने कोई एक अभिक्रिया की, जैसे H2+ N2 जोड़ा। ठीक, तो 2H2 एंड हाइड्रोजन क्रिया नाइट्रोजन से करें तो क्या करेंगे कि हमारा NH4 बना, तो जी जब मैंने क्रिया की तो जे प्राप्त होगा NH4। तो इसको दोनों को गलने में कुछ टाइम तो लगा होगा, कुछ गर्म तो होगा। ठीक, तो समय तो लगा होगा, इसमें जो भी समय होगा T, तो जो समय लगा होगा तो उसमें जो भी परिवर्तन होगा, अमोनिया बना, तो जो भी परिवर्तन हुआ उसे क्या कहेंगे, अभिक्रिया की दर कहेंगे। राइट, इसके प्रमुख लक्षण कह लो या कारक कह लो, कारक जो उसके ऊपर निर्भर रहते हैं तो वो अपन लिखने वाले हैं। मैंने अभिक्रिया हटा दी है। चलो पहला नंबर है क्षेत्रफल, कारक है। यदि कारक में तुम जो क्षेत्रफल है, यदि मान लीजिए पात्र का तुमने आकार बढ़ा दिया, जैसे पात्र का जो आकार होगा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो जो अभिक्रिया का दर होगा वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे क्षेत्रफल लिखेंगे, तो अभिक्रिया का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। म्यूट करना, म्यूट। क्षेत्र बढ़ा दिया, जैसे अभिक्रिया की जो दर है, जैसे अभिक्रिया जिस पात्र में की जा रही है उसका मैंने क्षेत्र बढ़ाया, तो क्या बढ़ जाएगा, तुम्हारी अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगी। ठीक, इसका दूसरा कारक श्यानता, श्यानता होती है, जैसे तुम्हारी कोई पात्र है, जैसे किसमें, इसमें शहद भरी हुई है। ठीक, तो शहद क्या है, बहुत जल्दी गाढ़ी है, और इसमें थोड़ी आंच देंगे तो थोड़ी ही गर्म करने पर क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगी। ठीक, तो श्यानता बढ़ाने पर इसकी दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, श्यानता बढ़ाने पर इसकी दर बढ़ जाती है। राइट, म्यूट चले, तो ये समझ में आ गया। जैसे हमने इसका सांद्र था, जैसे मान लीजिए चाशनी बनी हुई है, इसमें थोड़ा और आंच दे देंगे, क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं।
ठीक। तो जल्दी गर्म होकर जो ठोस अवस्था में चली गई, सीधे श्यानता देने पर द्रव तुम्हारा श्यानता जैसा हो, अभिक्रिया तुम्हारी श्यानता जैसी हो, तो श्यानता बढ़ाने पर तुम्हारी दर जल्दी बढ़ जाएगा, मतलब कि समय इसमें कम लगेगा। इसके बाद ताप, 3 नंबर है ताप। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया को तुम ताप दे रहे थे, पहले मान लो इतने तुमने ताप धातु कितने 50 सेल्सियस ताप दाओ, ठीक। अब 50 की जगह तुमने कितने को देने की 100 सेल्सियस को ताप देने की, तो अभी केवल कहो तो खोलक तो, और बाद में क्या होगा, डायरेक्ट सीधा ही भाप बन जाएगा वो, ठीक नहीं है समझ में, ठीक। यदि तुम ताप बढ़ा दोगे, जैसे इस अभिक्रिया का ताप 50 की जगह 100 कर दोगे, तो क्या होगा, बहुत जल्दी छनकेगा, बहुत जल्दी छनकेगा, तो क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समय कम लगेगा। क्या लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया, बिल्कुल अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और मैंने कुछ ऐसे ही छांटे हैं जो ऑप्शन जे कि जो जिनमें केवल अभिक्रिया की दर बढ़वे घटवे किसी में नहीं। अब लिया है मैंने किसमें, सक्रिय अणु, ठीक। तो चौथा नंबर है क्या, सक्रिय अणु, सक्रिय अणु मतलब ऐसे अणु जो क्या कर सके, जल्दी अपना घोल तैयार कर सके, ठीक। जैसे कि जिसको मिलाने में टाइम ना लगे, जैसे कि मैंने पानी में दूध मिलाया तो ये क्या हो जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, जल्दी अपना कलर ले लेता है, ठीक। इसी प्रकार हमने इसकी जो भी अणु लेंगे, तो अणु जैसे ताप बढ़ाने पर तुरंत, जैसे गुड़ है, गुड़ को पानी में मिलाया तो ताप बढ़ाने पर तुरंत ही वो मेल्ट हो जाएगा, वो गुड़ के वो फिर से अपनी अवस्था में जल्दी बढ़ जाएगा। तो सक्रिय अणु कुछ ऐसे अणु लेना जिसमें जल्दी से जल्दी वो क्रिया कर सके। तो सक्रिय अणु क्या कहता है कि अभिक्रिया के सक्रिय अणु बढ़ाने पर, अभिक्रिया में सक्रिय अणु, सक्रिय अणु बढ़ाने पर क्या हो जाता है, सक्रिय अणु बढ़ाने पर जो अभिक्रिया की दर रहेगी वो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, राइट। चलो चलते हैं इसी प्रकार के अगले टॉपिक की ओर, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलो नेक्स्ट वीडियो की ओर।